So section 349 defines force. Okay, a person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other. In the sense, आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप किसी इंडिविजुअल की जो मोशन है, यू आर स्टॉपिंग दैट, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके, or you are pushing that person into some direction, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body. मतलब आप डायरेक्टली उस इंसान को, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन को रोक रहे हो, या पुश कर रहे हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या कोई सब्सटेंस को आप पुश कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आपने किसी के ऊपर पत्थर फेंक के मारा, या आपने किसी के ऊपर किसी की व्हीकल को आपने रोक दिया, कि या आपने अपनी व्हीकल जाके स्मैश कर दी, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. दैट सब्सटेंस कैन बी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जिससे आपने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल के बॉडी को टच हो इस डायरेक्शन में आपने छोड़ दिया. ओके, और विथ एनीथिंग which that other is wearing or carrying, or which anything so situated that such contact affects that other sense of feeling. कपड़े खींचना, कपड़े खींच लिए, बाल, you know, that is force. That's the application of force where you are in contact with that person, so that person gets a feeling, sense of feeling that किसी ने मुझे touch किया है, against, obviously against the will of that particular person, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation मतलब stoppage of motion, okay, causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways described. अभी कौन सा डिस्क्रिप्शन है? फर्स्टली बाय हिज ओन बॉडीली पावर, खुद की पावर का इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर पर्सन फोर्स यूज कर रहा है, मतलब ही इज यूजिंग हिज ओन फिजिकल स्ट्रेंथ. सेकेंडली, by disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion that takes place without any further act on his part or on the part of any other person. In the sense, आपने किसी substance का इस्तेमाल किया है जिससे उस particular individual की motion रुक जाती है, या आप उसको push करते हो. So that can be any particular substance. It can लाठी हो सकती है, तलवार हो सकती है, छुरा हो सकता है, जिससे आप force का इस्तेमाल कर सकते हो. Okay. और लास्टली बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मोशन. मतलब कुत्ते छोड़ देना किसी के बॉडी के ऊपर, या आपने किसी का, आपका पालतू एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है, आपने अगर RRR देखा होगा, RRR में बंदा सारे शेर, कुत्ते, बिल्ली सब लेके घुस जाता है उनके पार्टी में, तो भाई वो ही इज़ यूजिंग एनिमल्स टू कॉज, ही इज़ यूजिंग फोर्स बेसिकली. तो ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज़ गिवन इन फिजिक्स. फिजिक्स में जब फोर्स होता है तो इट आइदर क्रिएट्स मोशन और स्टॉप्स द मोशन. ओके, तो नॉर्मली ये फोर्स का डेफिनेशन दे रखा है, लेकिन आईपीसी में हमें क्रिमिनल फोर्स के बारे में स्टडी करना है. फोर्स का एप्लीकेशन करना, हम डे टू डे एक्टिविटी में हमारी बॉडीली स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं, किसी को रोकने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी नॉर्मली हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, खींचते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में ये फोर्स चलता है. बट व्हेन इट बिकम्स क्रिमिनल इन नेचर देन इट इज़ अ क्राइम. तो ये डेफिनेशन सिर्फ फोर्स का है, दैट इज़ नॉट अ क्राइम. एप्लीकेशन, अगर आप किसको हाथ पकड़ रहे हो, उसके बाद उसको आई लव यू बोल रहे हो, कान के नीचे बजा रही है, ठीक है, आपने हाथ पकड़ा प्रपोज करने के लिए, क्या आप घुटने में बैठ के उसको अंगूठी दिखा रहे हो, उसको रोक रहे हो, स्टॉप, या तो वो चलता है. और फिर कान के नीचे बजाए, वो बात अलग है, वो बात अलग है, उसको छोड़ दो. शी कैन यूज़ फोर्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम हियर. बट अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करें, मतलब क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करें, दैन इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो उसका डेफिनेशन सेक्शन 350 में दे रखा है. अभी जो मैंने डेफिनेशन दिया ये सेक्शन 349. बेसिकली ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बेसिकली फिजिक्स का डेफिनेशन है, लेकिन हमें आईपीसी में क्रिमिनल फोर्स की स्टडी करनी है. दैट इज सेक्शन 350. दैट इज whoever intentionally uses force to any person, intentionally uses force to any person without that person's consent. इसलिए तो कान के नीचे बजी ना, है ना. लड़की का हाथ पकड़ के खींच रहे हो, उसकी इच्छा नहीं है तो ही बजेगी कान के नीचे, नहीं तो वो खुद बाहों में आ जाएगी, है ना. विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज or knowing it to be likely
दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप किसी को इंजर्ड करना चाहते हो, आप किसी को कोई एक्ट परफॉर्म करना चाहते हो जिससे कोई ऑफेंस हो जाए, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो आप किसी के साथ। सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस, मतलब उस इंसान को इंजरी हो सकती है, डर लग सकता है, और अनॉयंस का अभी बहुत सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन पर्टिकुलर केस वेयर दैट दिस हैपेंड इन यूरोप, वेयर एक पर्टिकुलर पर्सन ने कंप्लेंट की, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, उसने जाके कंप्लेंट की कि मेरी राइट टू स्लीप जो है वो स्टूपिड पीपल यार, इडियट्स, राइट टू स्लीप है वो मेरी वॉयलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेडरूम है उसके पीछे ही बाकी जो दूसरा फ्लैट है साइड का, उसका टॉयलेट है, तो वो टॉयलेट में फ्लश का आवाज़ आना, कुछ भी नहाना धोना या वॉटेवर एक्टिविटीज़ जो टॉयलेट में हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज से मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी राइट टू स्लीप हैम्पर हो रही है। तो उनका जो संडास है वो आप किसी और डायरेक्शन में उसका मुंह कर दो, क्योंकि मुझे रात में सोना है। नाउ ये कोर्ट में गया एंड द कोर्ट वाज गिवन इन फेवर ऑफ राइट टू स्लीप, राइट टू पॉटी नहीं, राइट टू स्लीप। तो अभी अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इस कि आपने ह्यूमन राइट्स का मजाक बना रखा है कि भाई अगर वो बिल्डिंग ऐसी स्ट्रक्चर्ड है, डिजाइंड है, तो अभी जहाँ पे है वहीं जाएगा इंसान, है ना, ये वॉटेवर जो करना है साफ सफाई या वॉटेवर। तो वो पर्सन को अगर उस नींद नहीं आ रही, वो कोर्ट में जाता है, फाइल करता है और वो जीत गया केस। इंडिया में पॉसिबल है क्या? अरे रेलवे जा रही है साइड से, मेट्रो जा रही है ऊपर से, प्लेन जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, रास्ता ऐसे साइड में रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं, हाईवे आगे। आइंस्टाइन चांदनी चौक ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भाई अब मैं क्या करूँ, मैं कोर्ट में जाऊँ, मैं मेरी खिड़की नहीं खोल सकता क्योंकि पूरा पोल्यूशन अंदर आ रहा है, मैं ब्रीथ नहीं कर पाऊँगा, या मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक की हॉकिंग हो रही है, ट्रक्स जा रहे हैं, हाईवे का अलग आवाज़ आता है, तो वो उससे तकलीफ हो रही है। मैं खिड़की बंद करके सो गया, भाई अब क्या ऑप्शन नहीं है मेरे पास। लेकिन ये केस जीत गया और उसको काफ़ी हेवीली क्रिटिसाइज़ किया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई जैसे एनॉय करना मतलब क्या, मतलब इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मेरे लिए ये फालतू केस था, लेकिन वो बहुत मेरे लिए लैंडमार्क बन गया क्योंकि वो पेपर में आके मैंने पढ़ा वाइल प्रिपेयरिंग, मतलब ये बहुत अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, यूरोप में हुआ था ये, तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, छोटा सा ले लेते हैं, बी वाला, जेड इज राइडिंग अ चैरियट। चैरियट क्या होता है? रथ, करेक्ट। ए लैशेज जेड्स हॉर्स, घोड़ों को चाबुक से मार रहा है, एंड देयर बाय कॉजिंग देम टू क्विकन देयर पेस, कि हम नॉर्मली बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में बैठते तो उनको मारते ताकि वो भागे। ओके, हियर ए हैज़ कॉज्ड चेंज ऑफ मोशन टू जेड बाय इंड्यूसिंग द एनिमल्स टू चेंज देयर मोशन। तो आपने घोड़ा गाड़ी जो है या जो बैलगाड़ी उसको भगा रहे हो जोर से, तो यहाँ पे जेड फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड इफ ए हैज़ डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग इट लाइकली टू कॉज इंजुरी, फ्राइटन और अनॉय जेड, ही इज यूज क्रिमिनल फोर्स। कि नॉर्मली अगर आप कैब में बैठो, चलो कैब का एग्जांपल लेते हैं, अभी घोड़ा गाड़ी का ज़माना क्या, ये एग्जांपल्स आईपीसी इट इज़ 1860, तो अब घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी बहुत नॉर्मल था। अभी अब कार की बात कर रहे हो, कोई कैब ड्राइवर आप अगर बैठे और वो रैशली गाड़ी चला रहा है, ओला वाला या उबर वाला, आप कंप्लेंट कर सकते हो, भाई आराम से चलाओ गाड़ी, अब मुझे डर लग रहा है, यू नो आई एम नॉट यूज टू दैट स्पीड, स्लो डाउन, है ना। तो दैट इज यू आर कॉजिंग अनॉयंस कि भाई मुझे डर लग रहा है, तो गाड़ी आराम से चला, मैं कोई जल्दी नहीं है, आराम से, मेरे को 2 घंटा टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, पर वो जोर जोर से चला रहा है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स, वेयर विदाउट योर कंसेंट दैट पर्सन इज ड्राइविंग द कैब एट सच अ हाई स्पीड विच इज कॉजिंग फियर और विच इज कॉजिंग अनॉयंस टू यू। डर नहीं लगे लेकिन अनॉय हो रहा है, क्यों भगा रहा है भाई, आराम से चल, या बहुत धीमे चल रहा है, ला 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 ला, भाई भगा, ये भी अनॉय कर रहा है ना आपको, अरे भाई भगा, टैक्सी 9 2 11, नाना पाटेकर ठोक देता है ना एंड में, ये ले पैसे, ये ले पैसे, हाँ धड़ा। तो भाई अगर अनॉयंस हो रहा है जिसके वजह से आपको तकलीफ हो रही ना, ये दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। क्या आपके पार्किंग में जाके किसी दूसरे ने गाड़ी लगा दी, अनॉयंस। यूज ऑफ सब्सटेंस, बाइक कार, अनॉय हो गया। अब ये क्या है भाई, लॉजिक है, लिखा हुआ है, फ्लैट नंबर लिखा हुआ है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्यों आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, अनॉयंस। सो एनी मोशन यू आर सेटिंग इन, या सेट करके छोड़ दी, दैट इज कॉजिंग इंजरी,
इंजुरी, अभी इंजुरी का डेफिनेशन हमने देखा है, इंजुरी कैन बी बॉडीली, मेंटल, रेपुटेशनल और टू योर प्रॉपर्टी। 4 तरीके का डेफिनेशन है इंजुरी का, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। फिजिकल, मेंटल, आपकी प्रॉपर्टी और आपका रेपुटेशन, ये होता है इंजुरी। इसमें से कुछ भी ओके आप एनॉय हो रहे हो नॉर्मली, ऑफिस पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स, एनॉय हो रहे हो, कोई लेना देना, मैं आ रहा हूँ अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पीछे से गॉसिप चल रही है, इसका लफड़ा है तो है, तो तेरी क्यों चल रही, तेरे को नहीं मिलती तो यू आर, ये भी एक एनॉयंस है। ओके आप तो ऐसे अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करने लग गए। एग्जाम्पल ऐसा देते हो कि हिट्स हियर। सो अगर यहाँ देखें तो ये सारे जिससे आपको इंजुरी की डर है, अब इंजुरी आपके रेपुटेशन को हो रही है ना यहाँ पे, दिस इंजुरी टू योर रेपुटेशन, सो नेचुरली दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स विच कैन कॉज इंजुरी, विच कैन कॉज fear in your mind and also at the same time it can also lead to annoyance, इसमें से कुछ भी, that is criminal force ना। उसके आगे होता है सेक्शन 351 असॉल्ट। हाँ, annoyance मतलब जो जज होता है, he puts himself in the position of the victim, will I get annoyed, it is very subjective। अभी जैसे पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है कोई, राइट, एनॉय, कोई भी एनॉय हो जाएगा, इसमें कॉमन सेंस है। बट अगर वो जेनेरिक पार्किंग है, होती है ना जेनेरिक कॉमन पार्किंग, वहाँ पे कोई भी गाड़ी लगा के जाता है, विजिटर में कोई भी, अब 2 ही विजिटर पार्किंग है सपोज, वहाँ पे 2 कार लग गई, क्या कर सकते, यू आर गेटिंग एनॉयड। हाँ बट भाई कायदे से वो कॉमन पार्किंग है, कोई भी गाड़ी लगा सकता है वहाँ पे, यू कैन मूव देयर व्हीकल्स। एंड आप नहीं, मैं रोज़ यहाँ लगाता हूँ, मैं रोज़ यहाँ लगाता हूँ, लेकिन वो कॉमन पार्किंग है, वो आपकी खुद की पर्सनल पार्किंग नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सो एनॉय आप हो रहे हो, जज नहीं होगा। जज बोलेगा भाई कॉमन पार्किंग है, तू क्यों एनॉय रहा होता है, तो उन्हें दिस इज़ नॉट क्राइम, मैं होता हूँ ना, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉमन पार्किंग लिखा है ना, कॉमन पार्किंग, समझ में आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, देखिए दिस इज विदाउट योर इंटेंशन, आपके कंसेंट के खिलाफ हो रहा है ये, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है ये, आपको पूछ के नहीं हो रहा है, स्टिल द अदर पर्सन इज अनोइंग यू, कॉजिंग फियर इन योर माइंड, कॉजिंग इंजुरी, माइट कॉज इंजुरी। जरूरी नहीं कि इंजुरी होना चाहिए, अरे लग गया, अरे फट गया, नहीं, हो सकता है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर क्रिमिनल फोर्स। इसका एप्लीकेशन का रिजल्ट होता है असॉल्ट, सेक्शन 351 क्या कहता है असॉल्ट, हुएवर मेक्स एनी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। किसी पे गन तान देना assault है ये, attempt to murder नहीं, attempt to culpable homicide नहीं, सिर्फ गन तान दी, ट्रिगर दबाया, then it is attempt। दिस इज, मैंने बस लोडेड गन किसी पे तान दी है, इवन वो लोडेड नहीं है, मुझे क्या पता, अगले वाले मैं डरा रहा हूँ किसी, डराना असॉल्ट, वेयर लाइकली आई एम एप्रीहेंशन कि इसमें मैं मर सकता हूँ, इसमें मुझे इंजुरी हो सकती है, ग्रीवियस इंजुरी हो सकती है, दैट इज असॉल्ट। थ्रेट करना किसी को, चाकू छुरा गन लेके डराना, असॉल्ट। सो दैट इज बेसिकली, मियर वर्ड्स नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। देखिए गाली गलौज चलती रहती है, मैं काट दूंगा, 10 लोगों को लेके आके तेरे को मारूंगा, कोई नहीं आता भाई, ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, मारने वाला लेके मार के चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये बोलने वाले जो भोगते वो काटते नहीं, जो काटते वो कभी भोगते नहीं। सो मियर वर्ड्स नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर्स और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। अभी लड़का लड़की है, ओके, अभी कोर्ट में क्या होता है, अभी सब ईव टीजिंग की केस, ईव टीजिंग अभी क्राइम है, उसने मुझे आंख मारी, जेस्चर, स्टेयर, देख रहा है मेरी तरफ, ये बहुत कॉमन है, वो मेरी तरफ देख रहा है, तो पिक्चर स्टाइल में वो हीरो बोलता है ना, तू भी तो मेरी तरफ देख रही है, इसके लिए तुझे पता चला, ये नॉर्मल लाइफ में होता है, मूवी में। और फिर हीरोइन चुप बैठ जाती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे तरफ देख रहा हूँ, इसलिए तो तुम मेरी तरफ देख रही हो, मतलब तुम मेरी तरफ देख रही हो। आपकी बात सुनने में, कहने में
अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। लड़की जितना चाहे स्टेयर करे, चलता है, अपने को भी चलता है, लेकिन अगर हम किसी लड़की को स्टेयर करें वो नहीं चलता, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये चीज़ें बातें होती हैं कि एनी प्रिपरेशन और जेस्चर वेयर द वुमन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, एनॉयड, डर कुछ हो सकता है, देन शी कैन गो एंड कंप्लेन। ओके, सो अगर आप एग्जाम्पल देखो, A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that is A is about to strike Z. A has committed an assault. मैंने सिर्फ हाथ घुमाया ऐसा कि ए ऐसा कर देना, ये करते कुछ नहीं है, मैं बजा के देता हूँ डायरेक्ट। अब हाथ लगा, एक बार आ गया सेंसेशन, हाँ हाँ लगनी, इसको नहीं मार सकते, बाकी क्या कर लेगा तू, ऐसा धक्का बिक्का देंगे, वो असॉल्ट है। ठीक है, where you are giving gestures where there is an apprehension to the other person that that person is might injure you. किया है क्या इंजर? अब तक नहीं। वो करते हैं नॉर्मली जब अफरे होता है, अफरे याद है, दो लोग पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, दैट इज अफरे। मिनिमम 2 लोग चाहिए, अकेला खुद को मारते बैठोगे तो मरने दो, 2 लोग मिनिमम चाहिए अफरे में। ठीक है, ओके। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फ्यूरियस डॉग, मतलब उसका मजल मतलब जो मुंह को कवर करने वाला एक बेल्ट होता है, उसको मैं ढील दे रहा हूँ, मतलब मैं कुत्ता तेरे पे छोड़ने वाला हूँ, दिस इज असॉल्ट। छोड़ा क्या नहीं, पर मैं कर रहा हूँ। ओके, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉज Z टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक। बस मतलब ये अटेम्प्ट ही हो रहा है, मतलब कुत्ता अभी तक मैंने छोड़ा नहीं, तो दिस इज अ केस ऑफ असॉल्ट, दैट इज एक्सीडेंट। अगर लिफ्ट में मैं खड़ा हूँ, कुत्ता खड़ा है, उसका मालिक खड़ा है और कुत्ते ने मुझे काट लिया, तो ऑब्वियसली जो डरता है इंसान वो थोड़ा दूर ही रहता है, और कुत्ते ये सेंस कर लेते हैं, दिस सेंस कि ये आदमी डर रहा है मुझसे, और भौंकता है। फिर मैं कह क्या है, काटना है तो काट, भौंक मत। तो वो कुत्ता एक्चुअली आई हैव डन दिस, मतलब आपको हंसी आएगी, हंस लो भाई। एक बार ऐसे ही आई वॉज गोइंग और एक मालिक था सोसाइटी में, लोग कुत्ते घुमाते, भूख रहा है, क्या है बहू का त्रास क्या है, मैं ऐसे चला गया भाई, बोल रहे क्या हो गया भाई, तो वो मालिक भी हंस रहा है। एंड देन आफ्टर ही सेट डाउन लाइक दिस, मैंने उसको हाथ लगाया, देन ही लगे नहीं, मैं बच गया। अरे एक्चुअली आई हैव डन दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, कि जब कोई कुत्ता भोग रहा है, गाडी रोक के, काय भाऊ काय त्रास आहे, आम्ही ऑलरेडी त्रासलेलो आहे, कशाला त्रास देतोय, तो कुत्रं मागं सरकतो, ओ माय गॉड वेट। सो बट नॉर्मल पीपल हु आर स्केर्ड, इफ दिस यू आर सेइंग दिस इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट, तो बट द लायबिलिटी इज विद द ओनर, कि भाई इफ इट इज अ सीरियस इंजुरी, द ओनर हैज टू टेक केयर दैट that person is getting proper treatment, and even you might, if you're a good person, you should pay for that treatment because that injury is because of my dog, है ना, natural. Even in our society only there was a small kid, बच्चा था छोटा सा, खेल रहा था गार्डन में, the small kid was playing and the dog bite her face, तो उसकी लिप भी फट गई, बच्ची थी छोटी सी, तो ऑब्वियसली दैट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। तो अभी उसका जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रूल्स बन गए, गार्डन में जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे आप कुत्ता लेके नहीं जा सकते, उधर नहीं ले जा सकते, सोसाइटी में भी रूल्स बन गए, किसी ने एप्रीहेंड नहीं किया था। तो उसके बाद एनालिसिस आए, दैट डॉग इज साइकोलॉजिकली स्केयर्ड ऑफ चिल्ड्रन। कुत्ते का भी साइकोलॉजी है, ये कौन सा स्ट्रीम है भाई? तो जो ओनर था ना, ओनर, उसने वो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दिया कुत्ते का। बढ़िया है, पर खर्चा तो देना पड़ेगा ना। ओके, भोगता है, हाँ वो तो चलता रहता है, वो असॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन देखो, ओनर का इंटेंशन तो है, देखो ओनर इंपॉर्टेंट है, कुत्ता है वो, एनिमल का क्या है, ओनर क्या करो, खींचेगा ना, कपड़ा सिट क्या दिया घंटा ते ऐकत नाही, डॉग डजंट लिसन टू द ओनर ना, तो ऐसा देन ही शुड नॉट टाइटन द लीश, पट्टा खींचना अपनी तरफ। नहीं काटेगा वो, नहीं अबे तुझे नहीं काटेगा, मुझे काट लेगा ना। सही बोल रहा हूँ ना? वेरी गुड, काश ऐसी गन होती मेरे पास। नहीं, मर्डर ऑफ डॉग।
तो उसके लिए मुझे पेटा पढ़ना पड़ेगा, वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट करके आता है, वो पढ़ना पड़ेगा, हाँ पेटा। सेक्शन 352 टॉक्स अबाउट द punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. Okay, whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation, क्योंकि grave and sudden provocation वो culpable homicide murder, उसमें मतलब genuinely वो person आपको मारना चाहता है। grave मतलब damn serious situation, ये क्या है एडरे फडरे ऐसे वो चलता है ना, अब नॉर्मल चीज़ है, ये चल रहा है यहाँ पे। शाल बी पनिश्ड, जिसका 3 months 3 महीने की सज़ा है, फ़ाइन है 500 रुपये तक की फ़ाइन है, या दोनों। तो देख सकते हो 3 महीने तक की सज़ा होती है। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा है कि अब जेल में है वो, है ना, दैट पर्सन इज़ इन जेल, तो अभी जेल से बाहर आया है तो उसकी शादी, उसका जॉब, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ इम्पैक्ट होता है। सो इट्स बेटर दैट यू डोंट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। और अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट for an offence under this section if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence. If the provocation is given by anything done in obedience to the law or by a public servant, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। पब्लिक सर्वेंट का, अब बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं सर पब्लिक सर्वेंट ठीक से बात नहीं करते हैं, ट्रैफिक ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल रफली बात करते हैं। अरे वो ऐसे ही घर पे भी वैसे ही बात करते हैं, उनका लाइफस्टाइल ही वैसे। इट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो वो कुछ जिस क्षेत्र में आप होते हो ना, अभी मैं भी अभी प्रोफेसर हूँ, घर पे जाने के बाद ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आदत पड़ गई, बाद में बताना पड़ता है घर पे हो आप, यू आर एट होम नॉट एट कॉलेज। हाँ अरे हाँ 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 राइट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, कुछ बोला ही नहीं मैं। तो ऐसा होता है कि यू हैव टू, वेर एवर यू आर, यू हैव टू चेंज योर स्टेटस एंड रोल अकॉर्डिंग टू वेर यू आर सिचुएटेड। तो वो पुलिस वाले अगर अपना ओबीडियंस ऑफ लॉ अपने नो पार्किंग में, अदरवाइज वो आपके पूछते भी नहीं है। गाड़ी नो पार्किंग में लगाओगे, अगर आप गाड़ी ठोक दोगे, अगर आप सिग्नल तोड़ोगे, तब भी वो लोग आपके पीछे लगते हैं, ये भी फैक्ट है, वो छोड़ेंगे नहीं फिर। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन अ लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस में मैं किसी को रोक रहा हूँ, कान के नीचे बजा रहा हूँ, वो सब चलेगा प्राइवेट डिफेंस में। वेयर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अभी दैट पर्टिकुलर असॉल्ट और दैट पर्टिकुलर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स or that particular use of provocation was to mitigate the offense, matlab you wanted to stop the offense. Now that will be dependent upon the facts of the case. Why did you assault that person? Why did you use criminal force? Sir, I wanted to stop the further offense. I assaulted that person, I committed criminal force, I used criminal force because I wanted to mitigate, means stop the future offense which might have occurred. That is a question of fact. Why? That will be decided by the court. Whether he has done it on purpose or whether he wanted to stop a further future offense which might have occurred अगर उसको रोका नहीं जाता तो। ओके, उसके बाद सेक्शन 353, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के असॉल्ट कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है और आपने उसके ऊपर धक्का बुक्की कर दी, मारपीट कर दी, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, तो जो आपकी पनिशमेंट है वो 2 साल तक की जा सकती है। तो नॉर्मली इफ अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑन ड्यूटी, ही इज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड ही इज परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, नॉट पर्सनल, वो अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर रहा है, तब उसकी ड्यूटी उसको परफॉर्म करने दो। हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। नीड बोला ज़रा, टॉक प्रॉपरली, ओके, टॉक प्रॉपरली, ओके, व्हाट इज योर फाइन, टेल मी, आई विल पे द फाइन, done, take the fine, give me the receipt, done. But what happens is ego comes in between, which should not come. Use your senses, be calm, pay the fine, move on. Don't waste your energy in committing such kind of an offense under section 353.